अस्सलाम वालेकुम। आज सर के बालों के गिरने के मुतालिक बात करते हैं, जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। सर के बालों का गिरना एक हर फर्द के साथ ये मसला है, लेकिन ये देखना होता है कि किसको इसके इलाज की ज़रूरत है या किसको नहीं है, और किसको वाकई कोई बीमारी या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसके बाल गिर रहे हैं। तो इसमें ये सबसे ज़रूरी है कि आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं या आप ख़ुद भी अपने आप को देखें कि आपके बालों के गिरने की क्या वजह है, और अक्सर पता लग जाता है कि आपके बाल क्यों गिर रहे हैं। और इसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हर एक के बालों के गिरने की कोई अपनी वजह होती है। हमने उस चीज़ का ध्यान रखना है कि उस चीज़ का ख्याल रखना है कि किस वजह से बाल गिर रहे हैं। हर बच्चे से लेके बड़े तक हर एक की एक अपनी हिस्ट्री मिलती है। अब कई दफ़ा हमारे पास छोटे बच्चे आते हैं जिनके बाल गिर रहे होते हैं, तो वो अक्सर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का शिकार होते हैं, एनीमिक होते हैं, विटामिन की कमी का शिकार होते हैं, प्रोटीन की कमी का शिकार होते हैं, और उनके ख़ास तरह के ब्राउन बाल हो जाते हैं और बड़े अनहेल्दी बाल नज़र आते हैं उनके। तो वो पता लग जाता है कि ये डेफिशिएंसी का शिकार है, और उनका खून टेस्ट करवाने से और उनका मुनासिब इलाज करने से वो बड़ी जल्दी उनके बाल गिरना रुक जाते हैं। इसी तरह अगर यंग एज में बाल गिर रहे हैं और अगर लड़कियों में बाल गिर रहे हैं तो उनकी अपनी वजूहात हैं, और अगर लड़कों में बाल गिर रहे हैं तो उनकी एक अपनी वजूहात है। लड़कियों में आम तौर पे हमने देखा है कि खून की कमी एक बहुत बड़ी वजह है, विटामिन की कमी इसकी बहुत बड़ी वजह है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इसकी बहुत बड़ी वजह है, विटामिन डी की कमी इसकी बहुत बड़ी वजह है, गलत शैम्पू गलत ऑयल का इस्तेमाल, और बालों पे तरह तरह के प्रोसीजर्स करवाना, पार्लर से जाके तरह तरह के आप बालों पे जो प्रोसीजर्स कराते हैं, ये भी आपके बालों को ख़राब करते हैं और डैमेज करते हैं। तो अगर आपके बालों की जड़ें मजबूत हैं तो ये जितनी भी चीज़ें आप इस तरह की ऊपर से करेंगे, इनसे बालों को डैमेज तो होता है, नुकसान होता है, लेकिन अगर आप उनका ख्याल रखेंगे, इलाज सही करेंगे और उन सारी चीज़ों से अवॉइड करेंगे तो आपके बाल दोबारा सही हो जाएंगे, दोबारा उगने लग पड़ेंगे। इसी तरह लड़कों में भी आम तौर पर देखा गया कि स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं, ज़हनी दबाव, तरह तरह की परेशानियाँ, और जो इस तरह के लड़कों ने ज़हनी तरह तरह के दबाव लिए होते हैं, उससे भी उनके बालों पे बुरा असर पड़ता है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो जेनेटिकल फैक्टर है, जिसका कोई हल नहीं है, क्योंकि कई फैमिलीज़ में और कई लोगों में जेनेटिकली ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया पाया जाता है। इसके लिए सिर्फ सपोर्टिव इलाज होता है। यानी सपोर्टिव इलाज वो होता है कि आप ऐसे स्प्रेज वगैरह इस्तेमाल करें जो आपके बालों को ताकत दें और उनको ज़्यादा देर तक आप उन बालों को अपने चला सकें। उनकी खाने की भी ऐसी कुछ अद्वियात हैं, विटामिन्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी मदद करते हैं, और इसकी वजह से आप ज़्यादा देर तक आपके बाल मौजूद रहते हैं। लेकिन इसके साथ जो गंजापन पैदा होता है वो उम्र के साथ साथ पैदा हो जाता है, जिसका कोई हल नहीं है, और उसके लिए अब हेयर ट्रांसप्लांट ही उसका आखिरी हल होता है। तो बाकी जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो वक्ती हैं, वक्ती तौर पे आपके बालों को उससे फ़ायदा ज़रूर होता है, और वो करवाने में या उनको करने में कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह बड़ी उम्र में अगर बाल गिर रहे हैं तो कुछ तो नेचुरल उम्र के साथ बाल कम हो जाते हैं, उसका भी आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके बाल किसी बीमारी से गिर रहे हैं, जैसे एक बालों के गिरने की किस्म होती है कि जो एकदम किसी शदीद बीमारी की वजह से सर में पैदा होती है, तो यानी तेज़ बुखार हुआ, कोई आप किसी शदीद बीमारी का शिकार हुए, तो उसके बाद भी कुछ माह जो हैं वो आपके बाल बड़ी तेज़ी से गिरते हैं। लेकिन इसमें चूँकि बालों की जड़ें मौजूद रहती हैं तो आपके बाल दोबारा उगने लग पड़ते हैं। जब आप उस फेज़ में से निकल जाते हैं और अपने बालों का ख्याल करते हैं तो बाल आपके दोबारा उगने लग पड़ते हैं। तो इसी तरह बालों की ख़वातीन में भी हार्मोनल इशू होते हैं, और ज़्यादा उम्र की ख़वातीन में भी बालों का बहुत ज़्यादा मसला होता है। फ़ीमेल पैटर्न बालनेस भी पैदा हो सकती है, और मुख्तलिफ़ किस्म के अंदरूनी हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी आपके ख़वातीन में बाल गिरते हैं। तो ये जो कुछ भी मसला है इसके लिए डॉक्टर को मिलें, हमसे रब्ता करें, मेरे से भी आप व्हाट्सएप के ज़रिए, और इसके अलावा जो है गूगल के ऊपर भी आप मेरा नाम लिख के या मेरे क्लिनिक का नाम लिख के सर्च कर सकते हैं, तो आपको इसके मेरी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, और आप अपने किसी भी किस्म के बालों के प्रॉब्लम के लिए या स्किन के मसले के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।